नमस्कार मित्रों, आगामी 13 जनवरी को अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे के आसपास जो भोग और विलासता के स्वामी ग्रह होते हैं, साथ ही जो दैत्यों के गुरु होते हैं शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो धनु राशि से निकलकर शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। मित्रों, यहाँ पर इनका यह गोचर 6 फरवरी तक चलेगा, अर्थात 6 फरवरी को अर्ली मॉर्निंग, मतलब आप 5 और 6 के बीच में जो 6 फरवरी की अर्ली मॉर्निंग 1 AM के आसपास 1 से 1:15 AM पर ये राशि बदल लेंगे। तो आप 5 फरवरी तक मानिए कि इनका राशि जो गोचर चलेगा मकर राशि में रहेगा। यहां पर मित्रों, जब मकर राशि में शुक्र का परिवर्तन होगा तो इसके ठीक अगले दिन 14 जनवरी को सूर्य भी यहां आ जाएंगे। उसके बाद 2 दिन बाद 16 जनवरी को अपनी उच्च राशि मकर, जो मंगल की होती है, मंगल यहां प्रवेश करेंगे और उसके अगले दिन 17 जनवरी को बुध भी यहां आ जाएंगे। तो यहां पर एक एक करके जब ग्रहों की एंट्री होगी तो सबसे पहले 14 जनवरी को सूर्य और शुक्र एक साथ हो जाएंगे, फिर 16 जनवरी को सूर्य, मंगल और शुक्र, और बुध 17 जनवरी को आ जाएंगे। तो यहाँ चतुर्ग्रही योग बन जाएगा एक बार 17 जनवरी से। मित्रों, यहाँ सूर्य और मंगल शुक्र के साथ पूरे गोचर रहने वाले हैं 5 फरवरी तक, और बुध यहाँ पर 3 फरवरी को निकल जाएंगे। 3 फरवरी को बुध चले जाएंगे कुंभ राशि में। मित्रों, यहाँ पर एक विशेष बात आपको बतानी आवश्यक है कि जब यहाँ शुक्र का प्रवेश होगा तो शुक्र अभी चूंकि अस्त चल रहे हैं और 1 फरवरी को वो उदय होंगे। तो वैसे तो मकर संक्रांति, जब सूर्य का प्रवेश होता है, मकर संक्रांति के उपरांत ही सभी प्रकार के शुभ कार्य, विवाह आदि शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ चूंकि शुक्र अस्त हैं तो 1 फरवरी के उपरांत ही जब वो उदय होंगे उसके बाद ही आपको तकरीबन 4 फरवरी के आसपास आपको शुभ कार्य फिर से शुरू होंगे। तो अभी मकर संक्रांति के उपरांत भी विवाह आदि कार्य बंद है। मित्रों, यहाँ पर शुक्र अभी अस्त है, तो मकर राशि में प्रवेश के उपरांत जिन राशियों को शुभ फलों की प्राप्ति होनी है उसमें काफी कमी देखने को मिलेगी। तो पहले से ही आपको अवगत करा दिया जा रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा अपेक्षाएं मत पालिएगा अभी, जब तक 1 फरवरी तक वो उदय नहीं हो जाते हैं। हालांकि 1 फरवरी से लेकर और 5 फरवरी के बीच में जो 4 दिन का समय रहेगा, इसमें आपको अच्छे फल शुक्र के देखने को मिलेंगे मकर राशि में, जिनको मिलना है। मित्रों, यहाँ पर बुध और शुक्र का एक लक्ष्मी नारायण राजयोग है, वो 17 जनवरी से 3 फरवरी तक बना रहेगा। लेकिन शुक्र चूंकि अस्त है 1 फरवरी तक, को कोई बहुत विशेष फल उसमें नहीं देखने को मिलेगा आपको, लेकिन 1 से 3 फरवरी के बीच में 2 दिन आपको थोड़ा सा उसमें अच्छे फल मिलेंगे। यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बना रहेगा। 17 जनवरी से सूर्य और बुध जब एक साथ होंगे तो बुधादित्य राजयोग बनेगा। यहाँ पर सूर्य और मंगल का 16 जनवरी से पराक्रम योग बन जाएगा। वहीं 4 राशियां ऐसी रहेंगी जिसमें मेष, कर्क, तुला और मकर, इन 4 राशियों को मंगल के गोचर की वजह से रोचक नाम का एक महापुरुष राजयोग होता है, उसकी प्राप्ति, उसका फल प्राप्त होगा, शुभ फल, क्योंकि केंद्र स्थानों में गोचर होगा मंगल का, मेष, कर्क, तुला और मकर से। मित्रों, शुक्र के बारे में आप लोगों को पता है, मैं हर वीडियो में चर्चा करता हूं शुरुआत में कि भोग और विलासता के स्वामी ग्रह दैत्यों के गुरु होते हैं। 2 राशियां होती हैं इनकी, वृषभ और तुला। मीन राशि में उच्च का फल देते हैं, जिसमें इस वर्ष उनका 2 मार्च को प्रवेश भी होगा, जहां शनि के साथ युति होने वाली उनकी। और कन्या राशि इनकी नीच राशि होती है, जो उनके मित्र बुध की राशि है। मित्रों, शुक्र भोग और विलासता के साथ ही जितना भी ग्लैमर वर्ल्ड होता है, जितना भी कला का क्षेत्र है, एंटरटेनमेंट फील्ड वगैरह है, साथ ही हमारा जो शारीरिक सुख होता है जीवन में और वैवाहिक सुख आदि, ये सब इसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र का अस्त होना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है जब तक अभी वो 1 फरवरी तक है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा कि कैसे अभी अस्त होने के बाद भी आप थोड़ा बहुत कैसे अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं शुक्र का। चलिए एक एक करके राशियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए जो शुक्र होते हैं वो धन भाव, 2nd हाउस, साथ ही जो 7th हाउस होता है वैवाहिक और बिजनेस पार्टनर का भाव,
इन दोनों भाव के स्वामी होकर अभी अस्त अवस्था में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, कर्म स्थान में। मित्रों यहाँ पे बैठ के सीधी दृष्टि उनकी 4th हाउस पर रहेगी, भौतिक सुख साधन पर। देखिए अभी यहाँ पर वो अस्त भी हैं, साथ ही दशम भाव में शुक्र जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, यहाँ उनको दिशा बल की कमी होती है। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनको फिलहाल जब सूर्य और मंगल की युति यहाँ बनेगी तब तो आपको बहुत शानदार परिणाम मिलेगा। उसकी जानकारी मैं आपको जब सूर्य और मंगल से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा भी अगले कुछ दिनों में, तो आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन शुक्र से जुड़ा जो लोग काम करते हैं, जैसे जो लोग इंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े हुए, इवेंट मैनेजमेंट, प्लानिंग, या आप लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या टूर्स एंड ट्रैवल, मीडिया, एक्टिंग, सिंगिंग, ड्रामा, डायमंड का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, ब्यूटी सैलून, स्पा, जिम, ये सब चलाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई बहुत अच्छे अवसर नहीं है। साथ ही यहाँ पर अभी शुक्र 4th हाउस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा मानसिक सुख की जरूर प्राप्ति होगी, और माता के साथ आपके संबंध भी बेहतर होंगे, और कहीं ना कहीं महिलाओं की ओर से आपको कुछ अच्छे जो है शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जो घर में महिलाएं हैं, चाहे वो माता हो या माता तुल्य, जो भी आपके घर में महिलाएं हैं, उनसे आपके संबंध बेहतर रहेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि शुक्र अस्त है, और यहाँ पर विशेषता जब मंगल आएंगे 16 जनवरी को, मंगल तो यहाँ 23 फरवरी तक रहने वाले, तो आपके लिए एक रोचक नाम का एक महापुरुष राजयोग बनेगा। साथ ही दशम भाव में मंगल बहुत दिग्बली भी होता है, और लग्नेश होकर यहाँ गोचर करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छे अवसर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मंगल और शुक्र की युति जब चलेगी 16 जनवरी से और 5 फरवरी तक, तो आपको अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखना है। साथ ही कार्यस्थल पर आपको विशेष सावधानी बरतनी, क्योंकि मंगल और शुक्र की जो युति होती है ये एक प्रकार का चारित्रिक दोष भी निर्माण करती है, व्यक्ति के अंदर एक अनायास सा आकर्षण भी पैदा करती है। साथ ही उसके अंदर भी एक आकर्षण की भावना पैदा होती है अपने विपरीत लिंग के प्रति। तो कहीं ना कहीं कुछ चारित्रिक दोष की वजह से मान हानि होना या चरित्र पर दोष आना, इस टाइप की चीजें। और 4th हाउस जनता का होता है, तो जनता में, समाज में आपका नाम वगैरह खराब होने की स्थिति भी ये शुक्र और मंगल बना देते, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा 16 जनवरी से और 5 फरवरी तक। तो ओवरऑल अगर आपके लिए देखें तो कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। शुक्र से जुड़ा जो लोग भी काम करते हैं उनके लिए भी धैर्य रखना चाहिए। जब शुक्र आपके लिए लाभ स्थान में जाएंगे 5 फरवरी के बाद कुंभ राशि में, तब आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। हालांकि वहां राहु के साथ युति होगी, लेकिन फिर भी धन लाभ के आपके लिए प्रबल योग बनेंगे मेष राशि वालों के लिए। वृषभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए लग्नेश और छठे भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में आ रहे हैं। देखिए लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में बैठना राजयोग होता है, तो यहाँ पर अस्त हैं, लेकिन आपके लिए कुछ अच्छे अवसर यहाँ बनने वाले हैं। मान सम्मान थोड़ा आपका बना रहेगा, छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बेहतर होंगे। यात्रा वगैरह करना चाहते हैं अगर आप, जैसे काम को लेकर, जैसे सोशल मीडिया आदि का काम करते हैं, व्लॉगर वगैरह आप हैं, तो आपके लिए कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज शुक्र दे सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे अननेसेसरी कर्जा वगैरह आपको नहीं लेना चाहिए, अपने शौक पर खर्च वगैरह करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि ऋण के भी स्वामी बनते हैं। तो आप अपने शौक को, जैसे कोई आपके शौक पूरा करने के लिए आप EMI पर जैसे सामान ले रहे हैं या इस टाइप की चीजें, ये सब काम मत कीजिएगा, नहीं तो आगे जाकर आपका बजट वगैरह बिगड़ेगा, जो आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दे सकता है। और ओवरऑल आपके लिए देखें तो ठीक ठाक समय है, बहुत अच्छा नहीं है। 1 फरवरी के बाद से आपको ज्यादा बेहतर परिणाम ये शुक्र देगा। बात करते हैं मिथुन राशि की, आपके लिए 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। देखिए अष्टम भाव में शुक्र जब बैठते हैं तो भोग में वृद्धि करते हैं, व्यक्ति का मन भोग में और कामुकता में ज्यादा लिप्त रहता है। चरित्र यहाँ पर कमजोर करता है शुक्र, भौतिक सुख साधन में जरूर ये वृद्धि करता है, लेकिन आस्था तो उतनी अपेक्षा जितनी आप कर रहे होंगे उतना आपको नहीं प्राप्त होगा भोग विलास, लेकिन फिर भी यहाँ चरित्र दोष जरूर निर्माण करते हैं, और चरित्र का आपको अपने बहुत मजबूती का ध्यान रखना, नहीं तो मान हानि भी संभव है। और इन सब चीजों को लेकर आपका परिवार में भी कहीं ना कहीं, परिवार के लोगों का भी नाम आपकी वजह से खराब हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग भी तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या जिसकी रुचि है इन क्षेत्रों में, उनको कुछ जरूर ये शुक्र फायदा देगा, तो ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद जरूर है। लेकिन आपको अननेसेसरी खर्च
करने से बचना चाहिए, अपने चरित्र पर मजबूती बनाए रखना चाहिए, अनैतिक संबंधों से बचना चाहिए, गलत व्यसनों से बचना चाहिए। तो आपके लिए शुक्र ये उतना बुरा नहीं होगा जितना हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के सप्तम भाव में गोचर हो रहा है शुक्र, बहुत आपके लिए कारक होते हैं। फोर्थ हाउस के स्वामी भौतिक सुख साधन साथी लाभेश होता है। 11th हाउस के स्वामी कर सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव में शुक्र यहाँ पर एक प्रकार का मालव्य नाम के महापुरुष राजयोग का परिणाम भी आपको देंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में उन्हीं की राशि बनती है। तो यहाँ पर शुक्र अस्त है, तो बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ हो सकता हो। कर्क राशि के जातक ऐसे हो जो अविवाहित हो, अचानक कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि ये उन्हीं के लिए संभव होगा जिनकी विवाह की उम्र चल रही होगी, या जिनका सप्तम भाव पाप करते हुए दोष या अशुभ प्रभाव से ग्रस्त नहीं होगा, तभी ये स्थिति बनेगी, सबके लिए नहीं होगी। तो वैवाहिक सुख के आपके सामने प्रस्ताव आ सकते हैं विवाह के, साथ ही जिनका वैवाहिक सुख में कुछ समस्या थी वो भी थोड़ा सा बेटर होने लगेगा। और यहाँ पर स्थितियां थोड़ी सी ज्यादा खराब बनेंगी जब सूर्य आएंगे, और 14 जनवरी को और 16 जनवरी को शुक्र आ जाएंगे, माफ कीजिएगा मंगल आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ अगर जिनका मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि पति पत्नी को एक दूसरे पे शक वगैरह जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि मंगल और शुक्र चारित्रिक दोष का भी निर्माण करते हैं, जैसा मैंने बताया है। तो पति पत्नी को एक दूसरे पर शक वगैरह होने जैसी स्थिति भी बनेगी, जिससे थोड़ा बहुत तनाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको बेटर कर सकते हैं स्थिति को। आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल करेगा, आपके आकर्षण में जबरदस्त वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र की लग्न पर दृष्टि है, और आप कुछ ब्रांडेड आइटम या जैसे जूता, ब्रांडेड कपड़े, आभूषण वगैरह आपका खरीदने का मन करेगा, और इन सब चीजों पर आप खर्च करने वाले हैं, तो थोड़ा सा खर्च भी आपका बढ़ेगा। तो बजट देखकर ही अपना आप शौक पूरे कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। सिंह राशि की बात करते हैं। शुक्र आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी का छठे भाव में जा रहे, छठे भाव में कमजोर भी होता है, और अभी भी यहाँ पर वो अस्त हैं। आपको साइबर फ्रॉड से बचना चाहिए, सोशल मीडिया आदि पर अननेसेसरी समय और अननोन लोगों से संपर्क करने से आपको बचना चाहिए। कोई लीगल मामला आपका चल रहा था, उसमें कुछ दिक्कत दे सकता है। साथ ही कुछ चारित्रिक दोष जैसी स्थिति यहाँ होने की वजह से, जैसे किसी विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ने से आप किसी ब्लैकमेलिंग आदि के भी शिकार हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी खर्च करने से आपको बचना चाहिए, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यू भी शुक्र देने की कोशिश करेगा। तो यूरिन में इन्फेक्शन होना या प्राइवेट पार्ट्स में कुछ दिक्कत होना, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। और डाइजेशन का भी आप अपने ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ सूर्य और मंगल आने वाले हैं, तो मिर्ची मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए। तो शुक्र यहाँ पर आपको बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। कार्यस्थल पर विशेष सतर्क रहिएगा। कोई प्रमोशन आदि की आपने अपेक्षा कर रखी थी, तो वो भी डिले हो जाएगा किसी कारणवश। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र बहुत योग कारक होते हैं, धनेश होते हैं और भाग्येश होते हैं। पंचम भाव में आ रहे हैं, तो भाग्येश होकर पंचम भाव में त्रिकोण का अधिपति, यहाँ दूसरे त्रिकोण में एक राजयोग बनता है। यहाँ पर शुक्र आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे। उतनी अपेक्षा जितनी आप कर रहे हैं उतनी अपेक्षा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन चूंकि अस्त है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ेंगे डिग्री वाइज, और जब वो उदय होने की ओर अग्रसर हो जाएंगे, पहुंचेंगे जब 1 तारीख के आसपास, तब आपको यहाँ पर अचानक धन लाभ भी करा सकते हैं। शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकते हैं। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, इवेंट मैनेजमेंट या एंटरटेनमेंट के सेक्टर से जुड़े हुए, ऐसे लोगों को विशेष धन लाभ और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज वगैरह देने का ये शुक्र काम करेगा। विदेश संबंधी कार्यों से भी आपको लाभ हो सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं अगर आप, तो आपको फायदा हो सकता है। ब्यूटी सैलून, जिम, स्पा जो लोग चलाते हैं उनके लिए भी अच्छे अवसर बना सकता है। लव रिलेशनशिप के लिए भी शुक्र 1 तारीख से और 5 तारीख के बीच में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देने का काम कर सकता है। कोई लव रिलेशनशिप में शादी वगैरह करना चाहते हैं तो प्रपोज आदि भी कर सकते हैं, और संतान के साथ भी संबंध आपके ये अच्छे कर देगा। थोड़ा संतान उत्पत्ति में यहाँ जरूर समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य मंगल भी साथ में रहेंगे, तो थोड़ी सी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वगैरह देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे जब शुक्र यहाँ आगे बढ़ेंगे उदय होने की ओर, वैसे वैसे स्थितियां आपके लिए भाग्य वृद्धि कारक बनती चली जाएंगे, और धन लाभ के भी योग बनाएगा शुक्र।
तुला राशि की बात करते हैं, आपके लिए 4th हाउस में आ रहे हैं। यहाँ शुक्र काफी अच्छा फल देते हैं, आपके मानसिक सुखों में वृद्धि करेंगे, भौतिक सुख साधन में वृद्धि होगी। हालांकि अभी जब तक 1 तारीख को वो उदय नहीं हो जाते तो आपको प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्टमेंट और कोई नया वाहन आदि खरीदने से बचना चाहिए। और यहाँ पर जो लोग भी कला के सेक्टर जुड़े हुए हैं या फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार का आर्ट सेक्टर से आप जुड़े हैं तो आपको यहाँ पर शुक्र फायदा देने का काम करेंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या किसी सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को अपनी छवि का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो किसी प्रकार का फेक एलिगेशन वगैरह भी आपको लग सकता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, 3रे भाव में शुक्र का गोचर होगा और आपको यात्राओं से लाभ हो सकता है। विदेश यात्राओं से आपको विदेश जाने के अवसर मिल सकता है, चाहे पढ़ाई के लिए, काम के लिए। जैसे अगर आप फिल्म लाइन में कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, होटल मैनेजमेंट या MBA वगैरह करना चाह रहे हैं, जर्नलिज्म का कोर्स करना चाह रहे हैं, एक्टिंग लाइन वगैरह का कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, तो आपको अच्छे अवसर ये शुक्र दिला सकता है। भाग्य वृद्धि कारक भी रहेगा, खासतौर पर 1 तारीख से 5 तारीख के बीच का जो समय रहेगा वो आपके लिए आत्मविश्वास में भी वृद्धि करने का काम करेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे, मित्रों का आपको धीरे धीरे अच्छा सहयोग मिलता चला जाएगा, पड़ोसियों से भी आपके संबंध बेहतर होंगे और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया व्लॉगिंग आदि का जो लोग काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय कह सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि के 2nd हाउस में शुक्र आ रहे हैं और यहाँ पर आपको कोई पैतृक संपत्ति का लाभ दिला सकता है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है। कोई जो लोग विवाहित हैं, अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय हो सकते हैं। अचानक आपको धन लाभ भी हो सकता है क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि है। बहुत बड़ी मात्रा में नहीं हो पाएगा लेकिन कुछ ना कुछ आपको ये आर्थिक लाभ जरूर देकर जाएगा शुक्र, जैसे जैसे उदय होने की ओर ये बढ़ रहा है। और यहाँ पर लाभेश होकर यहाँ बैठा है तो आपको कहीं ना कहीं विदेशों से भी ये लाभ करा सकता है और शुक्र से जुड़ा जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी धन कमाने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये कि 6ठे भाव के भी स्वामी बनते हैं शुक्र और 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। एक प्रकार का दरिद्र योग टाइप का ये बनता है कि धन आपके पास आएगा लेकिन सेविंग आप नहीं कर पाएंगे उसको बहुत अच्छी मात्रा में, और वो धन आएगा वैसे चला भी जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम आपके लिए रहेगी। वैसे भी शनि की ढैया आपको चल रही तो आपके लिए वैसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम इस समय बनी हुई है। अब मकर राशि की बात करते हैं, आपके लिए 5म भाव 10म भाव के स्वामी बनकर और यहाँ लगन में ही आ रहे हैं। तो लगन में शुक्र आते हैं तो व्यक्ति के आकर्षण में, ड्रेसिंग सेंस में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट करते हैं, उसके अट्रैक्शन में वृद्धि करते हैं और कहीं ना कहीं आपका जो ओवरऑल जो एक पर्सनालिटी होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, उसमें काफी निखार लाने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं आप खरीदारी में आपका जो इस समय मन लगेगा, अपनी जो मनपसंद चीजें, शौक की चीजें, उस पर आप खर्च करेंगे। और यहाँ पर पंचमेश होकर लग्न में है तो यहाँ पर आपके लिए केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी है। संतान की ओर से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है और उसकी वजह से आपका मन प्रसन्न रहेगा। और लव रिलेशनशिप वगैरह में भी आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं और कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में आ सकता है अचानक, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। और कार्यस्थल पर भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज शुक्र बना देगा। बहुत अच्छी स्थितियां नहीं रहेंगी, अभी भी मैं बता देता हूँ। शुक्र अस्त हैं, 1 फरवरी आते आते स्थितियां बेटर होंगी और 1 से लेकर 5 फरवरी के बीच में ज्यादा स्थितियां अच्छी देखने को मिलेगी। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहा है। वैसे तो बाकी ग्रहों की अपेक्षा शुक्र अपवाद स्वरूप 12वें भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते, क्योंकि यहाँ काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि जो उनकी उच्च की राशि होती है वो बनती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अभी अगले ही दिन 14 जनवरी को सूर्य आ जाएंगे सप्तमेश होकर, फिर उसके बाद आपके लिए 3रे और 10म के स्वामी होकर मंगल आ जाएंगे 12वें में, और बुध भी रहेंगे 17 जनवरी से वहां आपके लिए पंचमेश अष्टमेश होकर। तो शुक्र का ओवरऑल यहाँ पर परिणाम देखें तो खर्च में वृद्धि कर देगा। आपको कहीं ना कहीं लीगल मामलों से संबंधित आपके ऊपर खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ मंगल सूर्य भी रहने वाले हैं। आपके वैसे भी वैवाहिक जीवन भी यहाँ डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि शुक्र भी वैवाहिक सुख के कारक होते हैं और सूर्य यहाँ सप्तमेश होकर 12वें में 14 जनवरी से आ जाएंगे। तो वैवाहिक सुख का आपको विशेष ध्यान रखना, अपने खर्चों पर आपको लगाम लगा कर रखनी है। अननेसेसरी आपको जो है सोशल मीडिया आदि पर समय व्यर्थ करने से बचना है। यहाँ पर अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा, अनिद्रा वगैरह की आपको शिकायत हो सकती है और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी शुक्र कुछ दिक्कत दे सकता है, क्योंकि यहाँ सूर्य भी साथ में रहने वाले हैं, शुक्र यहाँ अस्त हैं। और किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपके लिए भी अच्छा नहीं है जब तक शुक्र आपके लगन में नहीं आ जाते हैं। वैसे तो राहु के साथ युति होगी 6 फरवरी से, लेकिन अभी 12वें के हिसाब से अभी जो उनकी युतियां चल रही हैं मंगल के साथ सूर्य के साथ, उससे
काफी बेटर रहेगा जब लगन में शुक्र आपके आ जाएंगे। और भाग्य का भी आपको कोई बहुत अच्छा शुक्र सहयोग नहीं देने वाले हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। वैसे भी 7.5 ही आपको चल रही, लास्ट फेज चल रहा है, राहु लगन में है, सप्तम में केतु है। आपके लिए स्थितियां वैसे भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अब कुछ लोगों को बुरा लग सकता है ये बातें, लेकिन सत्य तो सत्य है और हमारा काम है सत्य बताना। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपके लिए शुक्र का गोचर ये कुछ मामलों में काफी अच्छा है। आपके लिए जो शुक्र है वो तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही अष्टम के स्वामी बनते हैं। अष्टमें शुक्र लाभ स्थान में है। अचानक कुछ धन लाभ, शेयर मार्केट आदि से लाभ हो सकता है, लेकिन अचानक आपको यहाँ पर डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। जैसे इस समय आप देख रहे हैं शेयर मार्केट में काफी अनिश्चितता चल रही, तो अगर आपने गलत समय पर और गलत स्ट्रेटेजी के साथ या जल्दीबाजी में अगर आपने धन लगाया शेयर मार्केट आदि में, तो आपको लॉस होना भी तय है। यहाँ पर आपको जुआ सट्टा शेयर लॉटरी से दूर रहने की सलाह दी जाएगी। यहाँ पर पंचम भाव पर दृष्टि है, तो संतान को लेकर कुछ यहाँ पर आपको अच्छी सूचना मिल सकती है। और यहाँ पर आपको यात्राओं से भी लाभ होगा, तीसरे के स्वामी होकर लाभ स्थान में है। लेकिन अष्टमेश है, तो अननेसेसरी यात्रा मत कीजिएगा। जो काम से रिलेटेड यात्रा हो उसी को, और बहुत जरूरी हो, नहीं तो टाल दें तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि शुक्र भी अस्त भी है और यहाँ पर अभी 1 फरवरी तक के बाद ही वो उदय होंगे, तो आपके लिए तब ज्यादा बेटर स्थितियां बनेंगी शुक्र को लेकर। अभी ओवरऑल देखें तो आपके लिए 7.5 का सेकंड फेज आपके ऊपर चल रहा है। लगन में शनि है, वैसे भी कार्यों में डिले है, मानसिक अकेलापन, तनाव, अवसाद से आप जूझ रहे हैं। ऐसे में शुक्र का ये गोचर आपको कुछ लाभ जरूर देकर जाएगा। जैसे जैसे उदय की ओर बढ़ेंगे शुक्र, लाभ होगा, कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, कुछ आपको कहीं ना कहीं अपने काम से, जैसे सोशल मीडिया ब्लॉगिंग आदि का जो लोग काम करते हैं उनको कुछ लाभ हो सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए मिक्स रिजल्ट ही रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं ना बहुत खराब है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा ट्रैवल से आपको बचना चाहिए, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें तो बेटर रहेगा, नहीं तो खर्च भी बढ़ेगा और कुछ दुर्घटना आदि के योग भी बन जाएंगे, क्योंकि लगन में शनि का गोचर चल रहा है, 12वें में राहु भी है। तो मित्रों यह था सभी 12 राशियों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का, जो 13 जनवरी से और 5 फरवरी तक चलेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी संपूर्ण विस्तार से जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। शुक्र का मंत्र ओम शुं शुक्राय नमः, इसका जाप कर सकते हैं आप लोग। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा उपासना कीजिए। हर शुक्रवार को उनके मूर्ति या चित्र के समक्ष जो है देसी घी का दीपक जलाकर उनको खीर का प्रसाद अर्पित कीजिए, उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दीजिए। और उनको गुलाब का जो इत्र होता है वो किसी रुई में छोटा सा टुकड़े में लगाकर उनके चरणों में अर्पित कीजिए, और गुलाब के पुष्प की माला उनको अर्पित कीजिए उनके चित्र या मूर्ति पर। तो आप लोगों के लिए ये उपाय काफी अच्छा है। और नहाने के जल में थोड़ा सा गुलाब जल डालकर नहाया कीजिए, और नहाने के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके हल्की सुगंध लगाया कीजिए। इससे भी शुक्र काफी मजबूत होता है। और अपने चरित्र को मजबूत रखिए। गलत व्यसनों से, जैसे शराब, सिगरेट, मांसाहार से दूर रहिए, तो भी शुक्र अच्छा परिणाम देते हैं। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है 14 जनवरी को, उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।